D. Pharma, second year student, subject Pharmaceutical Jurisprudence. Lecture 7, Drugs and Magic Remedies Act, 1954. ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य, कुछ ऐसे मामले जिनमें दवाओं का जो विज्ञापन होता है उन पर नियंत्रण लगाया जा सके एक अधिनियम से, क्योंकि उन विज्ञापनों में इस तरह का प्रचार करा जाता है कि ये जादुई गुणों वाली एक ऐसे उपचार के लिए बनाई गई दवा है जिससे कि काफी फायदा होगा। तो इससे एक भ्रामिक जो प्रचार और प्रसार होता है विज्ञापन के द्वारा वो किया जाता है। तो जादुई गुणों वाले जो कथित उपचार के लिए जो उद्देश्यों के लिए विज्ञापन बनाए जा रहे हैं, उनको प्रतिबंधित किया जा सके या फिर उससे जुड़े हुए मामले जो हैं, उनको बताया जा सके। इसके विस्तार और प्रारंभ में यानी कि एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट में ये जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ है और उन क्षेत्रों में अधिवासित कराया गया था जहां पर ये व्यक्तियों पर लागू होता है, जिन पर ये अधिनियम लागू है, वो उस क्षेत्र से बाहर के हैं। ये उस तारीख को लागू कराया गया है जिसपे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना दी थी। यह अधिसूचना उसमें अधिनियत करी गई। इसकी डेफिनेशन में एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन, विज्ञापन में कोई भी नोटिस या सर्कुलर लेबल, रेपर या फिर कोई भी ऐसा अदर डॉक्यूमेंट्स या कोई दस्तावेज जिसको बोलेंगे, मौखिक रूप से उसमें बताया गया हो या फिर उस पर प्रकाश डाला गया हो, ऐसी ध्वनि या धुएं के उत्पादन या संचारण के लिए किसी भी माध्यम से कोई भी घोषणा शामिल हो सकती है। मतलब जो भी विज्ञापन का प्रचार प्रसार करा जाता है या तो फिर इसको विज्ञापन को किसी कागजी कार्यवाही के द्वारा इसका प्रचार प्रसार करा जा सके या फिर किसी तरीके से रेडियो के थ्रू, जिसमें रेडियो में जैसे कि आवाज आती है, हमें पता है ध्वनि के द्वारा जो होता है हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, या टेलीविजन पर इसके बारे में काफी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके या फिर किसी तरह का पोस्टर जो कि हर जगह पे लगाया गया हो, चिपकाया गया हो, तो वो एक तरह के विज्ञापन से हमें एक जानकारी मिल रही होती है। तो इस तरह की सारी जो घोषणाएँ होती हैं, वो विज्ञापन में संबंधित होती हैं। मैजिक रेमेडी यानी कि एक तरह का जादुई उपाय कहा जाए, जिसका नाम दिया गया है अगर कोई ऐसी दवा है जो कि तुरंत ही असर करके किसी भी रोगी के रोग की रोकथाम कर सकती है, तो अधिकतर उनको जादुई उपाय के नाम से जाना जाता है या फिर इसको नाम दे दिया जाता है। यानी कि इस जादू के उपाय में अब अलग-अलग चीज़ें चीज़ें की शामिल होंगी या फिर कह लें कि इस तरह की दवाओं में ना होकर के लोगों का विश्वास दूसरी चीज़ों में हो, यानी कि अलग तरह की समस्याओं के समाधान में उनका विश्वास हो। जैसे कि जादू के उपाय में एक ताबीज़, कोई मंत्र, कवच या फिर किसी प्रकार का कोई अन्य आकर्षण ऐसा शामिल कर दिया जाए कि जो कि ह्यूमन से या एनिमल्स या मानव या जानवरों की किसी भी बीमारी के लिए उसमें कोई निदान कर सकता हो, किसी तरह का ऐसा इलाज हो या फिर जो भी रोगी है उसके रोग का उपचार के साथ-साथ उसको पूरी तरीके से खत्म करने की क्षमता बताई जा रही हो। इन सारे जो परेशानियाँ हैं, इनकी रोकथाम के लिए इस तरह की जो चमत्कारी शक्तियाँ हैं, इसमें आती हों या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इन सारी चमत्कारी शक्तियों का मालिक हो, अधिकारी हो। किसी भी तरह से मानव या जानवरों की जो शारीरिक संरचना होगी, वो किसी भी तरह से हम जानते हैं कि कार्बनिक कार्य को प्रभावित करती है। जो कार्बनिक वर्क होता है, जो फंक्शन होता है, उसपे अपना इम्पैक्ट डालती है। तो इसमें जो दवाएँ शामिल होती हैं, यानी जो ड्रग इसमें इंक्लूड होती है, मनुष्य में या जानवरों के आंतरिक और बाहरी उपयोग के लिए एक दवा, मनुष्य या जानवरों में रोग के निदान, उपचार के लिए, एक-दूसरे से उसको खत्म करने के लिए, उसके दमन के लिए, शमन के लिए, उपचार या रोकथाम के लिए, उपयोग की जाने के लिए कोई भी एक आशा से जुड़ा हुआ कोई भी इसमें उपलब्ध किया हुआ कोई पदार्थ हो, भोजन के अलावा कोई भी ऐसी वस्तु हो जो भी किसी भी तरह से मनुष्य या जानवरों के शरीर की संरचनाएँ किसी कार्य करने के लिए जो कार्बनिक कार्य होता है उसको प्रभावित करने का इरादा रखती हो, कोई ऐसी दवा, पदार्थ या वस्तु के घटक जो के रूप में उपयोग करी जा रही है, ऐसी कोई वस्तु हो। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है एक पंजीकृत करा हुआ चिकित्सक, कह लें चिकित्सा व्यवसायी, यानी कि जिसका पहले से ही स्टेट मेडिकल रजिस्टर में नाम दर्ज हो, रजिस्टर हो, एंटर हो, जिसके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन हो पूरी तरह से, जिसके पास ये अधिकार हो
रजिस्ट्रेशन के बाद कि वो किसी तरीके से किसी भी हॉस्पिटल, क्लिनिक कहीं पर भी अपनी जो प्रैक्टिस हो सकती है वो कर सकता है अच्छी तरह से। प्रशिक्षण लेने के बाद उसको ये अधिकार मिला हो, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है जो भारतीय चिकित्सा डिग्री जो अधिनियम है 1916 की धारा 3 में किसी तरह से आता हो, जिसको अधिसूचित करा हो प्राधिकारी द्वारा, योग्यता रखता है, या फिर भारतीय चिकित्सा के जो परिषद अधिनियम है 1956 इसमें आता हो, या जो किसी राज्य में या उस समय लागू होने वाला किसी भी कानून के तहत जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसके रूप में उसका पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन हो सही तरह से, और वो कह सके पूरी तरह से हकदार हो कि हाँ, उसका स्टेट मेडिकल जो रजिस्ट्रेशन है, वो कंप्लीट तरीके से हो चुका है। वो इस तरह का दावा कर सके, जहाँ ये एक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए पंजीकरण से संबंधित हो, यानी कि रजिस्ट्रेशन से वहाँ पे ये संबंधित हो। क्लासेस ऑफ प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जिन विज्ञापनों की श्रेणियाँ हम देखेंगे, जिनको बता दिया गया है, जो कि रोकथाम के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जिन पे रोक लगाई गई है। जैसे कुछ रोगों और विकारों के उपचारों के लिए कुछ दवाओं के विज्ञापन का निषेध करना, महिलाओं में गर्भपात की जो खरीद होती है या फिर गर्भपात की जो रोकथाम के लिए ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, या यौन सुख के लिए मनुष्य की क्षमता का रखरखाव करना हो, या इसमें सुधार करना हो, जैसे कि महिलाओं में जो मासिक धर्म संबंधी विकार आ रहा है, किसी तरह का कोई रोग आ रहा है, इसमें सुधार करना। इस तरह की जो अनुसूची है, इसमें ये सारी जानकारी दी गई हो कि किसी बीमारी, विकार या फिर स्थिति का निदान करा जा रहा हो, रोकथाम की जा रही हो, उसका इलाज करा जा रहा हो, उसका उपचार, कोई भी दूसरी बीमारी हो जो कि विकार की स्थिति से संबंधित हो, जो किसी नाम से बताई जा सके, जिसे इस अनुसूची में सम्मिलित करा जाए, उसके नियमों में इसका अधिनियम के तहत उसका पालन हो सके, उसके बारे में बताया जा सके। जैसे नशीली दवाओं से संबंधित कुछ भ्रामक विज्ञापन जो होते हैं, वो निषेध होते हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंदर या फिर कह रहे हैं इसके अधीन में कोई भी व्यक्ति किसी भी दवा से संबंधित किसी विज्ञापन के प्रकाशन में, यानी कि विज्ञापन का जो प्रचार-प्रसार हो रहा है, उसमें भाग नहीं लेगा। यदि विज्ञापन में कोई ऐसा विषय आ भी जाता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हम कह लें, दवा की वास्तविक जो प्रकृति होती है या चरित्र होता है, उसके बारे में गलत धारणा देता है। या फिर कहें कि दवा के लिए झूठा दावा करता है, या गलत है कि किसी भी सामग्री विशेष में किसी तरह का जो भ्रामक यानी भटकाने वाला कोई भी गुण मौजूद है, या फिर वो इस बात को साबित कर रहा हो, उसको रोका जा सके। कुछ रोगों और विकारों के उपचार के लिए जादुई उपचारों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना। कोई भी व्यक्ति हो, जो जादू के उपाय का ज़िक्र करते हुए या फिर उसको बताते हुए किसी भी विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा, या फिर इस तरह के जो बातें हैं, वो धारा 3 में निर्दिष्ट करके बताई जा चुकी हैं कि ऐसा कोई उद्देश्य जो होगा उसका, वो प्रभावशाली होने का अगर दावा करता है, तो कुछ विज्ञापनों में भारत में आयात और निर्यात पर उसमें प्रतिबंध लगाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, उन क्षेत्रों में आयात या निर्यात नहीं करेगा जहाँ ये अधिनियम प्रकृति के विज्ञापन वाले किसी दस्तावेज का विस्तार करता है। अब जो छूट से मिले हुए विज्ञापन की श्रेणियां होती हैं या फिर बचत के लिए जो प्रावधान बनाए गए हैं, जैसे क्लासेस ऑफ एग्जम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट प्रोविजन फॉर सेविंग्स। कोई भी ऐसे जो विज्ञापन है, उसके लिए सरकार या फिर कोई दूसरा व्यक्ति होगा, उसकी अनुमति से प्रकाशित दवाओं से संबंधित कोई भी विज्ञापन हो, कोई भी दवा से संबंधित कोई भी विज्ञापन जो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी यानी रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है, उसके लिए गोपनीय रूप से निर्धारित तरीके से भेजा जाता है। ये बीमारियों से संबंधित कोई भी ऐसे मामले सामने आ जाएँ, संबंधित हो किसी भी पुस्तक से, ग्रंथ से, लिखित तौर पर हो या फिर उसमें प्रिंटिंग करी गई हो, मुद्रित तौर पे हो, उसके साथ विज्ञापन हो, कोई भी रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है,
उसकी वजह से अपने परिसर में, अपने मतलब क्षेत्र में वहाँ पे प्रदर्शित करके कोई साइन बोर्ड या नोटिस जो कि धारा 3 में बताया गया है, किसी बीमारी, विकार, स्थिति के उपचार को वो बता रहा है, वहाँ पे दिखाता है। तो इस अधिनियम के तहत जो बनाए गए अनुसूची या नियम है, उन परिसरों में किए जाते हैं। या फिर औषधि और जादुई उपचार जो होते हैं, उनमें संशोधन का अधिनियम हो 1963 का, जैसे कि 82 पे जो लागू होने से पहले सरकार की जो पहले मंजूरी थी, उसके लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा इस बात को यानी इस दवा को प्रकाशित से संबंधित हो कोई भी विज्ञापन, सिर्फ जो शर्तें हैं वो सरकार लिखित रूप से दर्ज किए जाने वाले कारणों से व्यक्ति को ऐसी वापसी के खिलाफ कारण दिखाने का अवसर देने के बाद मंजूरी वापस ले लेती है। जो आवश्यक शर्तों का अनुपालन करने वाली दवाएं हैं या फिर संबंधित जो विज्ञापन होंगे, वो हमारे इस तरह के हो सकते हैं, जैसे दवा की पैकिंग के साथ कोई भी साहित्य या फिर हम कहें कि दवाएँ हैं या फिर जूरिस्प्रूडेंस, इनसे फार्मास्यूटिकल, इनसे रिलेटेड वैज्ञानिक और तकनीकी जो पत्रिकाएँ होंगी, जो मैगज़ीन्स हों किस तरह का, या फिर टेक्निकल जो जर्नल्स हो सकते हैं इस तरह के, मेडिसिनल, तो इन सब के विज्ञापन उसमें शामिल हो। दवा के लाइसेंस पाने के लिए कोई भी जो मैन्युफैक्चरर होगा, इम्पोर्टर होगा या एक्सपोर्टर होगा, उसने जो प्रकाशित करी है, कोई भी मेडिसिनल या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो इस तरह का जो मेडिसिनल लिटरेचर होगा, मेडिकल लिटरेचर हो कोई भी, या मेडिकल जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, इन चीज़ों को बाँटने वाला, वो इसमें शामिल होता है। वो इस तरह के विज्ञापन में केवल वही जानकारी नहीं होनी चाहिए जो कि सिर्फ़ एक तरह से रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है, सिर्फ़ वही मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है, इसके अलावा और कोई बातें ज़रूरी नहीं है। इस तरह का कोई विज्ञापन ना हो। जो थेरेपेटिक इंडिकेशंस होंगे, यानी कि जो चिकित्सक तौर पे एक चिकित्सीय संकेत हम मान के चलें, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का है, पैरेंटल है, ओरल है, किस तरह के हैं एडमिनिस्ट्रेशन, इंजेक्टेबल है या फिर टैबलेट कैप्सूल में ही लिया जा रहा है, या फिर कोई हमने पाउडर इस्तेमाल करा है, किसी ने कोई ऑइंटमेंट यूज़ करा है, डोज़ होंगी, साइड इफेक्ट होंगे कुछ ड्रग्स के, या फिर प्रिकॉशन जो कि ड्रग के साथ ट्रीटमेंट में लिए जा रहे हों, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी इसमें। अब दवा के साथ उपचार में जो बरती जाने वाली जो सावधानियाँ हैं, उनके साथ-साथ यानी कि दवा के साथ ही ऐसे साहित्य का वितरण करा जा सके, यानी कि जो जर्नल्स हैं, लिटरेचर्स हैं, उनका भी उनको बाँटा जा रहा है जगह-जगह अस्पतालों में, या फिर किसी के जो क्लिनिक होती हैं, औषधालय जिनको बोला जाएगा, या फिर अनुसंधान संस्थान हो गए, यानी रिसर्चिकल जो इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे जो केमिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, वहाँ पे जो या हम कहें कि ड्रग डीलर होते हैं, ड्रग रिटेलर होते हैं, वहाँ पे इन सारे जो विज्ञापन हैं, वहाँ पे दिए जा रहे हों, वहाँ पे बाँटे जा रहे हों। इनमें जो रोगों के नाम आएँगे, जो बीमारियाँ होंगी, जो इस अनुसूची में आती हैं पूरी तरह से, जैसे कि अपेंडिसाइटिस हो गई है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गई, ब्लाइंडनेस हो गया, ब्लड पॉइज़निंग, ब्राई डिज़ीज़ जो कि किडनी से रिलेटेड होती है, कैंसर, कैटरैक्ट, डीफनेस, डायबिटीज़, डिज़ीज़ एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्रेन, डिज़ीज़ एंड डिसऑर्डर ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम, डिज़ीज़ एंड डिसऑर्डर ऑफ द यूट्रस, डिसऑर्डर होगा किसी भी तरह का मेंस्ट्रुअल फ्लो से रिलेटेड हो, या तो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर, प्रोस्टेट ग्लैंड से हो, ड्रॉपसी जिसे एडिमा भी बोला जाता है, एपिलेप्सी, फीमेल डिज़ीज़, फीवर, पेनल्टी यानी कि दंड, जो कोई भी इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन कर देता है, वही व्यक्ति दोषी सिद्ध हो जाता है और दंडनीय का अधिकारी होता है, दंड पाने का अधिकारी होगा, दंडनीय होगा। जैसे कि पहले जो किसी भी तरह से दोष को सिद्ध करने वाले जो मामले आए थे, उसमें कारावास से जिसमें 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों ही कारावास और जुर्माना दोनों ही देना होता है उसको। बाद में जो 2 शत के मामले होंगे, उसमें कारावास हो सकता है, जिसे 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये कारावास के साथ जुर्माना दोनों ही उसको भोगने होंगे। ऑफेंसेस बाय कंपनीज़ जो कंपनियों द्वारा अपराध होते हैं, जैसे इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का अगर उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो एक कंपनी का मालिक होता है या कंपनी में काम करता है, तो प्रत्येक जो व्यक्ति होता है, वो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के व्यवसाय के संचालन में साथ-साथ कंपनी के प्रति अगर उत्तरदायी था, तो कंपनी को उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है और उसके साथ ही उसको दंडित भी किया जाएगा।
बशर्त इतनी होगी कि जो भी सबसेक्शन होगी यानी उपधारा जो होगी उसके अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति भी आएँगे, जो इस अधिनियम में प्रदान करने वाले किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि वो साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, तो उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सारे जितने भी उचित परिश्रम थे, वो किए थे, प्रयोग में लाए थे। इसके साथ इसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन्स आए हैं आपके या फिर आ सकते हैं, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन फर्स्ट, राइट नोट ऑन प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट्स अकॉर्डिंग टू ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट। Question 2. What are magic remedies? Write about objectionable advertisements under the Act 1954-2018. Question 3. What are objectionable advertisement under Drug and Magic Remedies Act 1954 में 2020 में आया है। वही जो शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं और इसके 4 मार्क्स के फर्स्ट आएगा राइट नोट ऑन मैजिक रेमेडीज 2019।